नवरात्रि में पूजा पाठ व्रत उपवास करना चाहे मत करना, पर भूलकर भी यह 9 गलतियां मत करना, वरना जीवन में आ जाएगा प्रलय, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, दुर्गा सप्तशती में साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी मनुष्य नवरात्रि के दिनों में यह 9 गलतियां जाने अनजाने में करता है तो उसे आजीवन रोना पड़ता है, क्योंकि माँ दुर्गा काली का रूप धारण कर उसका विनाश कर देती है। क्योंकि दोस्तों, ज्योतिषियों का भी यही कहना है, आपका लाख पूजा पाठ सफल नहीं होता, आपका व्रत इस समय खंडित हो जाता है जैसे ही यह गलतियां आप करते हैं। इसलिए अगर आप भी दुर्गा जी का पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, पाठ करते हैं तो हो जाए सावधान, क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा बहुत ही नियम पूर्वक विधि विधान से होता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि माता की पूजा में जाने अनजाने यह गलतियां ना करें, वरना इसका हर जाना पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते और जानते हैं कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, क्या क्या सामग्री का उपयोग करना चाहिए और कौन से 9 कार्य नहीं करने चाहिए जिससे माता क्रोधित ना हो, काली का रूप धारण न करें और हमारा व्रत भी अच्छे से सफल हो जाए। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने सनातनी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शास्त्रों के द्वारा बताए गए नियम को फॉलो जरूर करें, ताकि आपका भी भला हो और आपसे कोई भी त्रुटि न हो। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में माता रानी मेरे घर पधारो माता जरूर लिखें। और नवरात्रि का पर्व आते ही पूरा वातावरण देवी भक्ति से सराबोर हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों तक माता रानी कैलाश पर्वत से धरती पर आती है और अपने भक्तों के घर घर वास करती है। हर ओर उनका स्वागत दीप, पुष्प और कलश स्थापना से किया जाता है। नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना होती है। शास्त्रों के अनुसार जिन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, वही शैलपुत्री हैं। इसलिए इस दिन उनका पूजन करने से वैवाहिक जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों का विश्वास है कि अगर इन 9 दिनों में पूरे नियम, संयम और श्रद्धा के साथ व्रत पूजन किया जाए तो माँ दुर्गा हर संकट से रक्षा करती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करती हैं। नवरात्रि में उपवास और पूजा करते समय भक्तों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी भूल भी साधना का प्रभाव कम कर सकती है। सबसे पहले व्रत का संकल्प लेकर ही 9 दिनों की शुरुआत करनी चाहिए। जैसे फलाहार करना है या एक समय भोजन करना है, उसी प्रकार का संकल्प करके उसका पूरी निष्ठा से पालन करना आवश्यक है। व्रत के दौरान शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। इस समय किसी दूसरे के घर का भोजन या पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि घर पर भोजन बनाना संभव न हो तो बाहर से खरीदे हुए भोजन में भी पूरी तरह से शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि का व्रत केवल शरीर का ही नहीं बल्कि मन का भी तप है। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और घर में मांसाहार, शराब या तामसिक चीजें नहीं आनी चाहिए। संभव हो तो भक्तों को जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए, क्योंकि यह तपस्या और साधना का हिस्सा माना जाता है। नवरात्रि में लाल, पीले या हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है, जबकि काले वस्त्र धारण करना अशुभ माना जाता है। पूजा करते समय किसी पर क्रोध या अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि संयमित और क्षमाशील बने रहना चाहिए। कलश स्थापना नवरात्रि का मुख्य भाग है, जिसमें नारियल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि नारियल साबुत और पानी से भरा होना चाहिए। इसके साथ ही अक्षत यानी चावल भी साबुत और बिना टूटा हुआ होना चाहिए। माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल अर्पित करना सबसे प्रिय माना जाता है, इसलिए धतूरा, मदार या कनेर जैसे फूल भूलकर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। माता की आरती किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए मंत्र जाप और पाठ के बाद आरती अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन का पूर्णतः त्याग करना चाहिए और प्याज, लहसुन तक का सेवन नहीं करना चाहिए। सप्तशती, चालीसा या अन्य पाठ के समय बीच में उठना बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पाठ का फल बाधित हो जाता है। इस पावन काल में भक्तों को तंबाकू या किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि नींबू काटने की मनाही भी बताई गई है। फलाहार करते समय भी भक्तों को एक ही स्थान पर बैठकर भोजन करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि में दिन के समय सोना उचित नहीं है। पूजा के दौरान साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए और अशुद्ध कपड़े धारण नहीं करने चाहिए। मोबाइल फोन या अन्य सांसारिक कार्य पूजा के बीच करने से मन अशांत हो जाता है और साधना का
प्रभाव कम हो जाता है। देवी की मूर्ति को हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थान पर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध स्थान पर पूजन का पूरा फल नहीं मिलता। माँ दुर्गा की आराधना में मन को एकाग्र रखना सबसे बड़ा नियम है। अगर मन भटकता है तो पूजा का परिणाम भी अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि को साधना, संयम और पवित्रता का पर्व कहा गया है। इन 9 दिनों में जो भक्त पूरी निष्ठा, प्रेम और नियम के साथ माँ की सेवा करता है, उसके जीवन से दुख दरिद्रता दूर होती है और हर ओर सुख शांति का वास होता है। यही नवरात्रि की वास्तविक महिमा है, जिसे हर भक्त को समझकर पूरे श्रद्धा भाव से पालन करना चाहिए। नवरात्रि के पावन दिनों में शास्त्रों के अनुसार आहार विहार और आचरण का विशेष महत्व होता है। यह समय केवल उपवास का नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और साधना का होता है। इसलिए भक्तों को हर उस चीज से दूर रहना चाहिए जो तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ाए और मन की एकाग्रता को भंग करे। मांसाहारी भोजन और तामसिक आहार आत्मिक विकास में बाधा डालते हैं और साधना की शांति को भंग करते हैं। इसी प्रकार शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन व्रत की पवित्रता को नष्ट कर देता है और मन को अस्थिर बना देता है। प्याज और लहसुन भी तामसिक माने गए हैं और इनका सेवन साधक की उन्नति में रुकावट डालता है। इसलिए नवरात्रि में इन्हें पूरी तरह त्यागना चाहिए। भक्तों से यह भी कहा गया है कि व्रत के दौरान कच्चे अनाज का सेवन न करें, क्योंकि यह शरीर पर भारी पड़ता है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह तेल और घी से बने तले भुने भी शरीर और मन दोनों में आलस्य और अशांति लाते हैं, जो व्रत का उद्देश्य ही समाप्त कर देते हैं। नवरात्रि का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि आचरण का भी तप है। इस समय झूठ बोलना, चोरी करना या किसी का अपमान करना वर्जित माना गया है। क्रोध और कटु वाणी से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब मन को अस्थिर करते हैं और व्रत का प्रभाव कम कर देते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन इस साधना का अभिन्न हिस्सा है और स्त्री पुरुष दोनों को इस समय संयमित रहकर माता की आराधना करनी चाहिए। भले ही कोई व्यक्ति उपवास न रख रहा हो, फिर भी नवरात्रि में उसे गुटखा, पान, मद्यपान, मांसाहार और अत्यधिक मसालेदार भोजन से दूर रहना चाहिए। व्रत के दौरान अधिक जल पीना या अधिक मात्रा में फलाहार करना भी उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इससे उपवास का उद्देश्य भंग हो जाता है। शास्त्रों में उपवास के कई प्रकार बताए गए हैं: रसोपवास, फलोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णोपवास। भक्त अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इनमें से कोई भी विधि चुन सकता है, परंतु नियम पूर्वक ही व्रत करना चाहिए। यात्रा, सहवास, अत्यधिक वार्तालाप या अशोच अवस्था में भी व्रत से बचने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से रजस्वला स्त्री को व्रत करने से मना किया गया है, और यदि शारीरिक स्थिति ठीक न हो तो भी व्रत न रखने की अनुमति शास्त्र देते हैं। यदि कोई आपातकालीन परिस्थिति आ जाए तो माता से क्षमा मांगकर ही व्रत त्याग करना चाहिए, अन्यथा बीच में व्रत तोड़ना अशुभ माना जाता है। अधोपवास अर्थात एक समय भोजन करने की स्थिति में भी यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा भोजन वर्जित है। जैसे परंपरा के अनुसार नवमी के दिन लौकी का सेवन नहीं किया जाता। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत का पारण करने के बाद उद्यापन करना अनिवार्य है, और इसके अंतर्गत 9 कन्याओं को आमंत्रित कर भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा देना व्रत की पूर्णता के लिए आवश्यक माना गया। नवरात्रि के ये 9 दिन माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक आराधना और साधना के लिए समर्पित होते हैं। इसी कारण इन दिनों पंडालों में भव्य सजावट होती है और माता की विशाल प्रतिमाएं भक्तों को आकर्षित करती हैं। लोग पंडालों में जाकर माता के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा में कुछ विशेष वस्तुएं माता को अर्पित करने की परंपरा है, जिनमें लौंग का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि लौंग माता दुर्गा को प्रिय है और इसे चढ़ाने से घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जीवन की परेशानियां और आर्थिक संकट समाप्त होते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं, बल्कि साधक के संपूर्ण आचरण और जीवन शैली को दिव्यता से भरने का अवसर है। जो भक्त इन नियमों का पालन करते हैं वे माता की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं और उनके जीवन में हर ओर से मंगलमयता का प्रकाश फैल जाता है। लौंग को नवरात्रि में अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। यह छोटी सी वस्तु दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन शास्त्रों में इसे ऐसी दिव्य वस्तु बताया गया है जो न केवल माता को प्रिय है, बल्कि साधक के जीवन से दुर्भाग्य और नकारात्मकता को दूर करने में भी सहायक है। नवरात्रि के दिनों में यदि माता दुर्गा की प्रतिमा या कलश के सामने घी के दीपक में 2 लौंग डालकर आरती की जाए तो घर में बरकत
बढ़ती है और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसे करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय या दुकान में लगातार घाटे का सामना कर रहा हो तो नवरात्रि की किसी भी रात माता दुर्गा के सामने एक दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डालकर प्रज्वलित करें और माता से प्रार्थना करें। अगले दिन वही लौंग अपने तिजोरी या गले में रख दें। ऐसा करने से धन की आवक बढ़ने लगती है और कारोबार में रुकावटें धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। घर में यदि अक्सर कलह या अशांति का वातावरण रहता हो तो नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजन के समय माता को लाल फूलों के साथ लौंग अर्पित करें और दीपक में डालें। यह उपाय घर में प्रेम, सौहार्द और सकारात्मकता का वातावरण बनाने में सहायक होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी लौंग को अत्यंत प्रभावकारी माना गया है। यदि किसी व्यक्ति पर बुरी नजर या नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो तो नवरात्रि की रात को माता दुर्गा के नाम से 5 लौंग लेकर हवन में आहुति देने से वह बुरी ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है। इसके अलावा यदि आप अपने जीवन में विशेष सफलता पाना चाहते हैं या कोई बड़ी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान माता को एक लौंग चढ़ाकर वहीं बैठकर उसकी माला जपें। इस प्रकार के उपाय भक्त के मनोबल को बढ़ाते हैं और उसके भाग्य में अद्भुत परिवर्तन लाते हैं। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं बल्कि साधना, संयम और श्रद्धा का पर्व है। लौंग जैसे सरल उपायों से न केवल माता की कृपा प्राप्त की जा सकती है बल्कि जीवन के दुख दर्द, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव को भी समाप्त किया जा सकता है। जब भक्त सच्चे मन से माता को लौंग अर्पित करता है तो माँ दुर्गा प्रसन्न होकर उसकी झोली असीम आशीर्वाद से भर देती है और उसके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण कर देती है। नवरात्रि में देवी की कृपा प्राप्त करने और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली मानी जाती है। शास्त्रों में लौंग को मंगलकारी वस्तु बताया गया है और नवरात्रि में इसका प्रयोग हर प्रकार की परेशानी को दूर कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से कठिनाइयों का सामना कर रहा हो, काम में सफलता न मिल रही हो या जीवन में नकारात्मकता ने डेरा जमा लिया हो तो लौंग के उपाय चमत्कारी सिद्ध हो सकते हैं। नवरात्रि के दौरान यदि कोई अपने कार्यों में बार बार असफल हो रहा है तो एक नींबू में 4 लौंग लगाकर ओम श्री हनुमते नमः मंत्र का 21 बार जप करने के बाद उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय से हनुमान जी की कृपा मिलती है और हर प्रकार की रुकावट दूर होने लगती है। वहीं पारिवारिक कलह, घर में लड़ाई झगड़ा और आपसी तनाव को समाप्त करने के लिए पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा बांधकर तिजोरी के ऊपर टांग देने से परिवार में शांति और सुख समृद्धि आती है। यदि घर में आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है, कमाई के बाद भी बरकत नहीं होती, तो नवरात्रि में माँ दुर्गा को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग अर्पित करना और लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ बांधकर तिजोरी में रखना बेहद शुभ माना गया है। इसी तरह पीले कपड़े में लौंग बांधकर तिजोरी में रखने से धीरे धीरे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कर्ज जैसी परेशानियां भी कम होने लगती हैं। घर में बार बार क्लेश होता हो तो नवरात्रि के 9 दिनों तक सुबह कपूर में लौंग डालकर जलाने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कभी कभी कठिन बावजूद कार्य पूरे नहीं होते, ऐसी स्थिति में नवरात्रि के 9 दिनों तक चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर बजरंगबली के सामने जलाना और साथ ही दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करना अद्भुत परिणाम देता है। इस उपाय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए भी दुर्गा जी की पूजा के समय लौंग अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना गया है। इसे पीले वस्त्र में बांधकर घर के किसी कोने में लटका देने से नजर दोष और कलह दोनों दूर हो जाते हैं। यदि किसी सदस्य की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही हो तो तवे पर भुनी हुई लौंग को घर के किसी कोने में रखने से सेहत में सुधार होता है। नवरात्रि में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन माँ दुर्गा को 5 लौंग अर्पित करना और पीले पुष्प चढ़ाना बहुत शुभ होता है। इसी तरह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना गुलाब के साथ लौंग का जोड़ा अर्पित करने से घर में बरकत बढ़ती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के मंगलवार या शनिवार को सरसों के तेल के दीपक में लौंग डालकर उनके सामने जलाना चाहिए। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी मनोकामना उनके सामने प्रकट करने से बजरंगबली शीघ्र ही कृपा करते हैं। घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शिवलिंग पर लौंग चढ़ाना और दान करना विशेष लाभकारी माना गया है। यदि धन की किल्लत बनी रहती है तो लौंग का जोड़ा
पीले कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रख देने से धीरे धीरे पैसों की समस्या समाप्त हो जाती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए अष्टमी के दिन 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में दान करना और माँ महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग चढ़ाना बहुत प्रभावी माना गया है। बाद में इन्हीं पंखुड़ियों को कमरे में रख लेने और लौंग को चाय में डालकर पति को पिलाने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हों, उनके लिए नवरात्रि के पहले दिन लौंग का जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार उतारकर माँ दुर्गा को अर्पित करना और नवमी के दिन दोबारा यही उपाय करना शुभ होता है। इससे नौकरी में आ रही बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। इसके साथ ही हल्दी, पान के पत्ते, नारियल और सुपारी के विशेष उपाय भी नवरात्रि में करने योग्य माने गए हैं, जो स्वास्थ्य, धन, रोजगार और समृद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार लौंग जैसे छोटे से मसाले में इतनी अद्भुत शक्ति निहित है कि नवरात्रि में इसका प्रयोग करने से जीवन की हर समस्या धीरे धीरे दूर हो जाती है। माँ दुर्गा और हनुमान जी की कृपा से साधक के घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का वास होता है और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, नवरात्रि में किया गया छोटा सा साधारण उपाय भी अनंत गुना फल देता है। देवी दुर्गा जो आदिशक्ति हैं, अपने भक्तों के हर संकट को मिटाकर उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। अब जानते हैं कि इन 9 दिनों में कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जो जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले हल्दी का उपाय। हल्दी को माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी दोनों का ही प्रिय माना गया है। नवरात्रि के किसी भी दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर माता दुर्गा को हल्दी की 11 गांठ अर्पित करें। ऐसा करने से घर में धन की कमी कभी नहीं रहती और परिवार में वैभव और ऐश्वर्य का वास होता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार आर्थिक तंगी से परेशान है तो नवरात्रि के दौरान पीली हल्दी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दे। यह उपाय इतना प्रभावी है, धीरे धीरे घर में धन का संचार शुरू हो जाता है और कर्ज जैसी समस्या भी मिटने लगती है। वहीं यदि दाम्पत्य जीवन में संतान सुख की बाधा है तो पति पत्नी मिलकर माता को हल्दी चढ़ाएं और फिर उसी हल्दी को धारण करें। यह उपाय संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। अब बात करते हैं कपूर के उपाय की। कपूर को शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में यदि हर शाम माता दुर्गा की आरती के समय कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी धूप दी जाए तो घर में छिपी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुरंत समाप्त हो जाती है। घर का वातावरण दिव्य और पवित्र हो जाता है। यदि किसी घर में बार बार झगड़े होते हों या परिवार के सदस्य बिना कारण बीमार पड़ते हों तो नवरात्रि की रात को कपूर में घी मिलाकर दीपक जलाना चाहिए और उससे माता की आरती करनी चाहिए। यह उपाय क्लेश और रोग दोनों को मिटा देता है। धन प्राप्ति के लिए गुप्त उपाय। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना बहुत सरल हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति सुबह माता को लाल फूलों के साथ 1 लौंग और 1 सुपारी चढ़ाए और श्री बीज मंत्र का 108 बार जप करे तो उसका भाग्य चमक उठता है। अगर अचानक धन की आवश्यकता हो तो नवरात्रि की अष्टमी की रात को माँ दुर्गा को 1 सिक्का चढ़ाकर अगले दिन उसे अपने पर्स में रख लें। यह सिक्का कभी खाली नहीं होने देता और हमेशा धन का संचार करता है। लड़का लड़की को मोहित करने का उपाय भी नवरात्रि में बहुत प्रभावकारी होता है। यदि कोई प्रेमी या प्रेमिका अपने रिश्ते में मजबूती चाहता है या अपने मनचाहे साथी को पाना चाहता है तो नवरात्रि की रात को गुलाब की 7 पंखुड़ियां लेकर माता के सामने रखें और क्लीम मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र पूर्ण होने के बाद वे पंखुड़ियां अपने पास रखें या अपने प्रिय को मन ही मन समर्पित करें। यह उपाय आकर्षण, प्रेम और मधुरता को बढ़ाता है और रिश्तों में मजबूती लाता है। अब आते हैं कर्ज से मुक्ति के उपाय पर। नवरात्रि में कर्ज से छुटकारा पाने का सबसे सरल तरीका है पीपल के पत्ते पर लाल चंदन से ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः लिखकर माता के चरणों में अर्पित करना। इसके बाद उस पत्ते को तिजोरी या गल्ले में रख दें। धीरे धीरे कर्ज समाप्त होने लगता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि की अष्टमी की रात को माता को लाल चुनरी और इत्र चढ़ाकर प्रार्थना करे तो देवी उस पर कृपा कर उसके आर्थिक संकट दूर करती हैं और नए साधन प्रदान करती हैं। वशीकरण उपाय की बात करें तो नवरात्रि इसके लिए सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रियजन को अपने पक्ष में करना चाहता है या वैवाहिक जीवन में प्रेम चाहता है तो रात को माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग डालें और मॉम क्लीं 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 कामेश्वरी फट मंत्र का 108 बार जप करें। यह उपाय न केवल प्रिय को आकर्षित करता है बल्कि रिश्तों में स्थिरता और
मधुरता भी लाता है। अब बात करते हैं रात्रिकालीन गुप्त उपायों की। नवरात्रि की रात को देवी की साधना सबसे प्रभावी होती है। यदि कोई व्यक्ति रात के 12 बजे माता को लाल फूल और कुमकुम चढ़ाकर दीपक जलाता है और वहां बैठकर दुर्गाय नमः का जाप करता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो। यदि किसी पर बुरी नजर या नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो तो नवरात्रि की रात 5 लौंग लेकर हवन में आहुति दें। यह उपाय सारी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर देता है। तुलसी और पीपल के उपाय भी नवरात्रि में अद्भुत माने जाते हैं। रात को तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और रोग शोक दूर हो जाते हैं। वहीं पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि और राहु केतु के दोष मिट जाते हैं। नारियल और सुपारी का प्रयोग भी विशेष महत्व रखता है। नवरात्रि में माता को नारियल अर्पित करने के बाद उसका जल परिवार पर छिड़कने से घर शुद्ध होता है और संकट दूर होते हैं। सुपारी को माता को अर्पित करके तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है और व्यवसाय में स्थिरता आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि में किया गया हर उपाय फलदायी होता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। जब भक्त सच्चे मन से माता दुर्गा के चरणों में झुकता है और इन गुप्त उपायों को करता है तो देवी प्रसन्न होकर उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। चाहे वह धन की प्राप्ति हो, प्रेम का सुख हो, संतान की इच्छा हो या कर्ज से मुक्ति, नवरात्रि का हर उपाय अद्भुत परिणाम देता है। तो शास्त्रों में तुलसी के पत्तों का बेहद ही ज्यादा महत्व है, लेकिन नवरात्रि में तुलसी की पत्तियां तोड़कर माता दुर्गा की पूजा में अर्पित न करें, क्योंकि देवी पूजा में तुलसी का प्रयोग पूर्णतः वर्जित माना गया है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और माता दुर्गा के लिए अन्य पत्र पुष्प जैसे बेलपत्र, दूर्वा या विभिन्न सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। तुलसी के पत्ते नवरात्रि में केवल विष्णु पूजन, शालिग्राम पूजन या विष्णु सहस्त्रनाम पाठ के समय ही अर्पित करने चाहिए। तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखें। चलिए प्रिय भक्तों, अब हम जानते हैं अगली गलती के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ राशि भी जरूर लिख दीजिए, जिससे हम आपको इस नवरात्रि में आपकी राशि अनुसार उपाय बता दें। वहीं दोस्तों, अगर घर में अखंड ज्योति जलाई जा रही है तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे कि वह दीपक बीच में ही बुझना नहीं चाहिए। अगर दीपक बुझ जाए तो तुरंत नया दीपक जला लेना चाहिए, लेकिन इसे लापरवाही से जलाना या बार बार बुझाना बड़ा दोषकारी होता है। दीपक में तिल का तेल या शुद्ध घी का ही प्रयोग करना चाहिए। किसी भी हालत में दूषित तेल या अशुद्ध बत्ती का प्रयोग न करें। अगली बड़ी गलती जो इस दिन लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं वह है क्रोध करना और कठोर वाणी का प्रयोग करना। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि के दिनों में वाणी पर संयम ही सब। इन दिनों यदि आप किसी से रूखे शब्द बोलते हैं, झगड़ा करते हैं या किसी को आहत करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना होकर मिलता है। यदि आप मीठा बोलेंगे तो माता रानी की कृपा आपके घर पर उतर आएगी, लेकिन यदि आप कटु वचन बोलेंगे तो माता दुर्गा आपके घर से रूठ जाएंगी। खासकर विवाहित स्त्रियां इन दिनों घर परिवार में कलह या तकरार से बचें, क्योंकि इससे उनका व्रत अशुद्ध हो सकता है और पति पत्नी के संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। इसीलिए कहा गया है कि नवरात्रि का व्रत केवल अनाज त्यागने से नहीं होता, बल्कि वाणी, आचरण और मन को भी शुद्ध रखना उतना ही आवश्यक है। इसी के साथ दोस्तों, इन दिनों अनाज और तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ नवरात्रि के इन 9 दिनों में स्वस्थ व्यक्ति को अन्न का त्याग जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराणों में बताया है कि नवरात्रि के दिनों में पृथ्वी माता स्वयं अन्न में विश्राम करती है। इसलिए इन दिनों में व्यक्ति को अनाज खाना से बचना चाहिए। पर दोस्तों, गर्भवती महिलाओं, अपने बच्चों को स्तनपान करवाती महिलाओं और दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये व्रत कोई एक दिन का नहीं बल्कि 9 दिनों का होता है। इसलिए यदि आप व्रत रखना भी चाहे तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। साथ ही साथ दोस्तों, नवरात्रि के इन पावन दिनों में यदि व्रती महिला को पीरियड्स आ जाएं तो ऐसी अवस्था में आपकी यदि श्रद्धा है तो आप व्रत जरूर रखें, पर आपको इस दौरान किसी भी पूजन सामग्री को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता
है मासिक धर्म समाप्त होने के 5 दिनों बाद ही आपको बाल धोकर देवी पूजन करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में एक बहुत बड़ी गलती यह होती है कि लोग मां की प्रतिमा या चित्र को बिना स्नान किए, बिना शुद्ध वस्त्र पहने ही छू लेते हैं। पूजन स्थल पर हमेशा स्नान करके, साफ वस्त्र पहनकर और मन को शांत करके ही प्रवेश करना चाहिए। पूजा के दौरान या दर्शन करने के दौरान आपको पूजा स्थल पर चप्पल, जूते पहनकर जाना या वहां बैठकर अपवित्र भोजन करना भी निषिद्ध माना गया है। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी स्वयं हमारे घर पधारती हैं। इसीलिए विशेष रूप से यह जरूरी है कि नवरात्रि के सभी 9 दिन हम अपने घर को अच्छे तरीके से साफ रखें। सुबह उठकर सूर्योदय के ठीक बाद ही अपने घर में झाड़ू पोछा लगा ले, घर के बाहर सफाई करें और गंगा जल भी अवश्य छिड़क दें। पूजन स्थल को साफ करें और माता रानी को सुंदर लाल पुष्प अर्पित करें। कमल और गुड़हल का फूल माता रानी को विशेष प्रिय है, इसलिए यदि संभव हो तो इनकी माला बनाकर माता रानी को जरूर पहनाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए जो भी वीडियो लाते हैं उनमें बताई गई सारी बातें शास्त्र प्रमाणित होती हैं। कई विद्वान पंडितों से प्राप्त जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में किया गया दान, पुण्य, साधना और सेवा जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आता है। लेकिन शास्त्रों में साफ कहा गया है कि नवरात्रि के समय कुछ वस्तुओं का दान और कुछ कार्यों का करना शुभ नहीं माना जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि विशेष संयोग लेकर आ रही है, क्योंकि इन 9 दिनों में एक साथ कई शुभ योग बन रहे हैं। इस वजह से इस बार नवरात्रि का महत्व कई गुना अधिक हो गया है। लेकिन सावधान रहिए, यदि आप इस अवधि में भूलकर भी कुछ विशेष कार्य कर बैठते हैं तो देवी मां रुष्ट हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, नवरात्रि में दूध या दूध से बनी किसी वस्तु का दान वर्जित माना गया है, क्योंकि यह मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा को रोक देता है। इसी प्रकार लोहे या लोहे से बनी वस्तुओं का दान भी नहीं करना चाहिए। यह घर में दरिद्रता और अशांति का कारण बनता है। नवरात्रि के पावन दिनों में किसी भी तरह की तामसिक वस्तु का दान करना भी वर्जित है। ऐसा करने से शुक्र और लक्ष्मी का भाव कमजोर हो जाता है और घर की सुख शांति भंग हो जाती है। शास्त्रों में विशेष रूप से कहा गया है कि इन दिनों पति पत्नी को आपस में कलह नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि का समय ब्रह्मचर्य और सात्विकता का पालन करने का होता है। इस दौरान शारीरिक संबंध बनाने से उत्पन्न संतान अशक्त या अस्वस्थ हो सकती है। इसलिए विवाहित दंपति को नवरात्रि में संयम और श्रद्धा से माता की उपासना करनी चाहिए। मित्रों, नवरात्रि के समय काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। काला रंग अशुभता का प्रतीक माना गया है और इससे नवरात्रि के पुण्य फल पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसी के साथ नवरात्रि में स्त्री और पुरुष दोनों को ही बात, क्योंकि यह अशुद्धि का संकेत है और इससे कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट आ सकता है। इसके अलावा नवरात्रि के समय किसी भी प्रकार का झगड़ा, विवाद या कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि हर मनुष्य के भीतर भगवान का वास है। इसलिए इस अवधि में किसी का अपमान करना या किसी को चोट पहुंचाना भगवान को अपमानित करने के समान है। विशेष रूप से स्त्रियों का अपमान इस समय बड़ा दोष देता है, क्योंकि नवरात्रि में नारी को देवी का ही स्वरूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। नवरात्रि में मांसाहार और मदिरा का सेवन सबसे बड़ा पाप माना गया है। यह सीधा सीधा माता दुर्गा का अपमान है। लेकिन मित्रों, केवल इतना ही नहीं, नवरात्रि के समय कुछ विशेष सब्जियों और दालों का सेवन भी वर्जित माना गया है।
जैसे कि बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, शलजम, गोभी और सेब। इन सभी में तमोगुण की प्रधानता है और इन्हें नवरात्रि में खाना मांसाहार करने के बराबर माना जाता है। शास्त्रानुसार नवरात्रि में तो इन वस्तुओं को स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। इसलिए चाहे आप 9 दिनों का व्रत रखें या ना रखें, पर इन वस्तुओं से दूर रहना अनिवार्य है। नवरात्रि में केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग गुटखा, तंबाकू, सिगरेट या किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन करते हैं, उन्हें भी इन 9 दिनों में पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में इन नशीली वस्तुओं का सेवन घर में कलह और अशांति को आमंत्रित करता है और माँ दुर्गा रुष्ट हो जाती हैं। नवरात्रि में माता रानी को पान का भोग जरूर लगाया जाता है, पर उसे पान के अंदर केवल सौंफ, मिश्री, गुलकंद आदि सात्विक सामग्री ही होनी चाहिए। तंबाकू, जर्दा जैसी चीज माता रानी के लिए भरोसे गए पान में भूल के भी नहीं रखना चाहिए। मित्रों, शारदीय नवरात्रि केवल मौज मस्ती करने के दिन नहीं है। यह तो साधना, तपस्या और देवी के आशीर्वाद प्राप्त करने का समय है। यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में भ्रमण या यात्रा करने जाता है, तो उसे भी बहुत सावधान रहना चाहिए। हाँ, कोई बहुत आवश्यक काम हो या आजीविका का प्रश्न हो तो यात्रा की जा सकती है, लेकिन मनोरंजन या शौक के लिए नवरात्रि में घूमना उचित नहीं है। यदि आप शारदीय नवरात्रि 2025 में माता दुर्गा और लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो बोध आएगा शास्त्रों में बताए कुछ विशेष उपाय अपनाइए। स्कंद पुराण और देवी भागवत के अनुसार नवरात्रि के दौरान यदि संभव हो तो प्रतिदिन माता की प्रतिमा या चित्र पर जल, अक्षत, पुष्प और सिंदूर अर्पित करें और कन्याओं को भोजन कराएं। यह उपाय न केवल आपके जीवन से दरिद्रता को मिटाता है, बल्कि 7 जन्मों तक समृद्धि सुनिश्चित करता है। वहीं दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व माना गया है। माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवमी या अष्टमी तिथि को कन्याओं को आमंत्रित कर, उनके चरण धोकर, भोजन कराकर और उन्हें दक्षिणा तथा उपहार देकर विदा किया जाता है। शास्त्रों में इसे ही कन्या रूप में माँ दुर्गा का पूजन कहा गया है। लेकिन अक्सर लोग इस पूजन में कई छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे पूजा का फल अधूरा रह जाता है और माता की कृपा पूरी तरह प्राप्त नहीं हो पाती। इसीलिए हमें इस दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहली और बड़ी भूल यह है कि लोग कन्याओं को केवल दिखावे के लिए बुला लेते हैं और उनका सम्मान मन से नहीं करते। कन्या पूजन केवल एक परंपरा नहीं है, यह माँ दुर्गा के जीवंत रूप की आराधना है। अगर हृदय में श्रद्धा और सच्चा भाव न हो तो यह पूजन अधूरा माना जाता है। इसलिए कन्याओं को घर बुलाने से पहले मन को शुद्ध और भाव को निर्मल रखना चाहिए। एक और बड़ी गलती यह होती है कि लोग पूजन के समय कन्याओं की संख्या का ध्यान नहीं रखते। शास्त्रों में 2 से 9 तक कन्याओं को पूजना श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन कई लोग केवल एक ही कन्या बुलाकर औपचारिकता निभा देते हैं। यह उचित नहीं माना गया। जैसे माँ दुर्गा 9 रूपों में पूजी जाती हैं, वैसे ही 9 कन्याओं का पूजन करने से ही संपूर्ण फल मिलता है। भोजन कराने में भी लोग अक्सर लापरवाही कर देते हैं। कभी भोजन अधूरा होता है, कभी उसे अनादर भाव से परोसा जाता है, तो कभी बासी या अस्वच्छ भोजन रख दिया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या पूजन के समय उन्हें ताजे, सात्विक और पूर्ण श्रद्धा भाव से परोसे गए भोजन से तृप्त करना चाहिए। भोजन परोसते समय यह भाव होना चाहिए कि जैसे स्वयं माँ दुर्गा आपके घर पधारी हो। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें बिना दक्षिणा या उपहार दिए विदा करना भी एक गंभीर भूल है। कन्या पूजन में भोजन के साथ साथ फल, दक्षिणा या कोई न कोई उपहार अवश्य देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और घर में समृद्धि का वास होता है। कुछ लोग जल्दबाजी या दिखावे में कन्याओं को ठीक से पूजते ही नहीं। उनके पैर धोने, माथे पर तिलक लगाने और आरती करने की विधि को छोड़ देते हैं। यह भी गलत है।
कन्याओं का पूजन पूरे विधान से करना चाहिए, क्योंकि यही असली पूजन है। उनके चरणों को गंगाजल से धोना, तिलक करना और आरती उतारना शास्त्रों में अनिवार्य बताया गया है। इसके अलावा कन्याओं से रूखा व्यवहार करना, उन्हें डांटना या अपमानित करना भी सबसे बड़ी भूल है। यह मां दुर्गा का अपमान माना जाता है। इस दिन कन्याओं को हंसमुख और प्रसन्नचित्त होकर पूजना चाहिए। उनके प्रति विनम्रता और स्नेहपूर्ण व्यवहार ही वास्तविक पूजन है। वहीं दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में मां दुर्गा की आराधना केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही नहीं की जाती, बल्कि सांसारिक सुख, नौकरी, रोजगार और व्यापार में उन्नति प्राप्त करने के लिए भी विशेष रूप से की जाती है। यह 9 दिन ऐसे होते हैं जब मां के प्रत्येक स्वरूप की पूजा करके जीवन की अलग अलग समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि शक्ति की उपासना करने से साधक के जीवन में स्थिरता आती है और वह अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर सफलता प्राप्त करता है। नौकरी और रोजगार की तलाश कर रहे लोगों के लिए नवरात्रि का समय बहुत शुभ होता है। जो व्यक्ति लगातार प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें इन 9 दिनों में प्रतिदिन मां दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार किया जाए और प्रत्येक दिन उसके बाद मां को लाल पुष्प अर्पित किए जाएं। माना जाता है कि इस साधना से मां दुर्गा की कृपा शीघ्र मिलती है और नए अवसरों के द्वार खुलते हैं। कई साधक मानते हैं कि यह मंत्र केवल साधारण शब्द नहीं, बल्कि शक्ति का ऐसा बीज है जो व्यक्ति की किस्मत की बंद पड़ी राहों को खोल देता है। व्यवसाय में उन्नति चाहने वाले व्यक्तियों के लिए यह भी कहा गया है कि नवरात्रि में अपने प्रतिष्ठान या दुकान में प्रतिदिन प्रातः स्नान के पश्चात मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने लाल आसन बिछाकर पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत फलदायी है। यदि प्रतिदिन सभी अध्याय पढ़ना संभव न हो तो प्रत्येक दिन एक अध्याय पढ़कर 9 दिनों में पूर्ण पाठ करना चाहिए। पाठ के समय दीपक में घी का प्रयोग करें और मां को गुड़हल का फूल अर्पित करें। इससे व्यापार में आई रुकावटें दूर होती हैं और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है। कन्या पूजन का महत्व भी यहाँ पर विशेष रूप से समझना चाहिए। कहा गया है कि मां दुर्गा स्वयं कन्याओं के रूप में पूजी जाती है। इसलिए जो भी व्यक्ति नौकरी या व्यापार में सफलता चाहता है, उसे नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। छोटी कन्याओं को आमंत्रित करके उनके चरण धोएं, उन्हें माता का स्वरूप मानकर तिलक करें और उन्हें प्रसाद, वस्त्र और दक्षिणा देकर विदा करें। यह उपाय इतना शक्तिशाली माना गया है कि मां दुर्गा स्वयं साधक की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं जब कन्या पूजन के बाद अचानक नौकरी के अवसर प्राप्त हुए हैं या व्यापार में अप्रत्याशित लाभ हुआ है। नवरात्रि में व्यापार में उन्नति के लिए एक और उपाय अत्यंत प्रभावी बताया गया है। यदि संभव हो तो संध्या समय घर या दुकान में पीपल के पत्ते पर गुलाब का फूल रखकर उसे मां दुर्गा को अर्पित करें। उसके बाद उसी पत्ते को अपनी तिजोरी या दुकान की गल्ले में रख दें। माना जाता है कि इससे धन की वृद्धि होती है और व्यापार में लाभ के मार्ग खुलते हैं। नौकरी में बार बार असफल हो रहे व्यक्ति यदि नवरात्रि में प्रतिदिन सुबह ताजे जल में एक लाल फूल डालकर मां दुर्गा को अर्पित करते हैं और मन यह प्रार्थना करते हैं कि हे जगत जननी, मेरे जीवन से विघ्न दूर हों और मुझे सम्मानजनक कार्य प्राप्त हो, तो शीघ्र ही उन्हें अच्छा अवसर मिलता है। प्राचीन काल से यह माना जाता है कि मां केवल वही आशीर्वाद देती हैं जिसमें साधक का आत्मबल भी बढ़े और वह अपने कर्म से जीवन को सफल बनाए। व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति पाने के लिए नवरात्रि के दौरान हवन का विशेष महत्व बताया गया है। अंतिम दिन यानी नवमी के अवसर पर घी, गुड़, तिल और आटे से बनी हुई
आहुति मां दुर्गा को समर्पित करनी चाहिए। इस हवन से घर की और व्यापार स्थल की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। यह ऊर्जा व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उसके प्रयासों को फलित करती है। दान का महत्व भी नवरात्रि में और बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना दान किए मां की कृपा पूर्ण रूप से नहीं मिलती। अतः जो भी व्यक्ति नौकरी, व्यापार या धन संपत्ति की प्राप्ति चाहता है, उसे नवरात्रि में गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल और मिठाई का दान करना चाहिए। दान से मां की विशेष कृपा मिलती है और साधक की दरिद्रता का नाश होता है। ऋषि मुनियों की कथाओं में यह प्रसंग आता है कि जब एक साधक ने लगातार असफलताओं के बाद नवरात्रि में मां की उपासना शुरू की, प्रतिदिन मंत्र जाप किया, कन्या पूजन किया और दान पुण्य में भाग लिया, तो नवमी के बाद उसके जीवन की दिशा बदल गई। उसे न केवल नौकरी का उत्तम अवसर मिला, बल्कि व्यापार में भी अचानक वृद्धि होने लगी। यह उदाहरण केवल कहानी नहीं, बल्कि अनुभव है, जिसे आज भी अनेक लोग सत्य मानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिन केवल भक्ति और साधना के लिए ही नहीं, बल्कि तन और मन को स्वस्थ रखने तथा असाध्य रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति का स्वरूप है और शक्ति का अर्थ है जीवनी बल, स्वास्थ्य और दीर्घायु। जब साधक पूरे श्रद्धा भाव से मां की उपासना करता है, तो उसके भीतर छिपी हुई जीवन ऊर्जा जागृत होती है और शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मां को आरोग्य की अधिष्ठात्री देवी भी कहा गया है। इसलिए नवरात्रि में यदि विशेष उपाय किए जाएं, तो असाध्य से असाध्य रोग भी शिथिल हो जाते हैं और जीवन में स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के दिनों में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाना और उसमें लौंग की 2 कलियां डालना विशेष फलदायी माना गया है। यह दीपक केवल पूजा का ही नहीं, बल्कि आरोग्य प्राप्ति का साधन भी है। लौंग की सुगंध से वातावरण शुद्ध होता है और माँ को अर्पित करने से रोगनाशक शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही प्रतिदिन या देवी सर्वभूतेषु आरोग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र माँ की उस शक्ति का आवाहन है जो हर जीव के भीतर स्वास्थ्य के रूप में स्थित है। कहा जाता है कि नवरात्रि में लाल चंदन और गुलाब की पंखुड़ियों से माँ दुर्गा का अभिषेक करने से साधक के जीवन में रोगनाशक ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह अभिषेक व्यक्ति की नकारात्मकता को दूर कर उसे सकारात्मकता और निरोगता प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से ग्रसित हो, तो नवरात्रि में रोजाना माँ को शुद्ध जल में गंगाजल मिलाकर अर्पित करे और मन ही मन यह प्रार्थना करे कि हे अम्बे, मेरे रोगों को दूर कर मुझे स्वस्थ और बलवान बनाओ। यह साधारण सा उपाय भी अद्भुत परिणाम देता है। नवरात्रि के समय आहार विहार का विशेष ध्यान रखने का विधान भी सात्विक भोजन करना, फलाहार करना और नकारात्मक वर्जनाओं से दूर रहना शरीर को शुद्ध करता है। शरीर की शुद्धि से मन और आत्मा भी शुद्ध होती है और यही पवित्रता माँ की कृपा पाने का माध्यम बनती है। प्राचीन ऋषियों ने उपवास को केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं माना, बल्कि इसे शरीर की चिकित्सा बताया। नवरात्रि का व्रत वास्तव में शरीर की अनावश्यक विषाक्तता को दूर करता है और रोगों को समाप्त करने में सहायक होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन से असाध्य रोगों को समाप्त करना चाहता है, तो उसे नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराना और उनके चरण स्पर्श करना रोगों के शमन का उपाय बताया गया है। माना जाता है कि कन्या के चरणों में माँ की कृपा विद्यमान होती है और उनका आशीर्वाद साधक को आरोग्य प्रदान करता है। व्यक्तिगत रोगों के निवारण के लिए नवरात्रि की संध्या बेला में माँ दुर्गा को धूप और कपूर से आरती करने का भी विशेष महत्व है। कपूर की ज्योति न केवल वातावरण को शुद्ध करती है, बल्कि यह रोगों की बाधा को भी दूर करती है।
शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में हर दिन आरती के बाद कपूर की ज्योति से अपनी आंखों और माथे को स्पर्श करता है, उसके जीवन से रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन हवन करने का भी विशेष महत्व है। यदि घर में घी, गुड़, जौ और आटे की आहुति देकर मां दुर्गा का हवन किया जाए तो यह रोगों को दूर करने में सहायक होता है। हवन की अग्नि रोगनाशक मानी जाती है और उसमें दिए गए आहुतियों से वातावरण भी शुद्ध होता है। यह शुद्ध वातावरण रोगी व्यक्ति को नई ऊर्जा प्रदान करता है। ऋषियों की कथाओं में उल्लेख मिलता है कि एक समय एक साधक गंभीर रोग से पीड़ित हो गया। उसने नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा की आराधना आरंभ की, प्रतिदिन मंत्र जाप किया, हवन किया और कन्या पूजन के माध्यम से मां का आशीर्वाद पाया। नवरात्रि के बाद धीरे धीरे उसका रोग दूर हो गया और वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। इस प्रसंग को बार बार दोहराया जाता है ताकि साधक यह जान सके कि मां की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इस प्रकार नवरात्रि केवल भक्ति का पर्व नहीं बल्कि आरोग्य का पर्व भी है। मां और आत्मा की शुद्धि करती है, मन और आत्मा की शुद्धि करती है। यदि साधक सच्चे मन से मां को याद करे और इन 9 दिनों में संयम, व्रत और भक्ति का पालन करे तो असाध्य से असाध्य रोग भी क्षीण हो जाते हैं और जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और लंबी आयु प्राप्त होती है। नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए दीपक और तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। संध्या के समय जब आकाश में अंधकार गहराने लगता है, उस समय घर के पूजा स्थल में शुद्ध घी का दीपक जलाना और उस दीपक को तुलसी के पौधे के समीप स्थापित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दीपक की लौ मां दुर्गा के प्रकाश का प्रतीक है और तुलसी के पत्ते स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा माने जाते हैं। जब यह दोनों एक साथ अर्पित किए जाते हैं तो यह साधक के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर समृद्धि और सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नवरात्रि की रातों में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। इस उपाय से घर में बरकत बढ़ती है, दरिद्रता दूर होती है और परिवार के सभी सदस्य रोग मुक्त रहते हैं। तुलसी के पत्तों में जो दिव्य सुगंध और औषधीय शक्ति होती है वह दीपक की लौ के साथ मिलकर वातावरण को शुद्ध करती है। यह शुद्ध वातावरण साधक की मानसिक शांति को भी बढ़ाता है और मां दुर्गा की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते समय उसमें एक एक कपूर की डली डालने का विधान है। कपूर को जलते दीपक में डालने से वातावरण से तमस और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। माना जाता है कि इस उपाय से घर में कभी भी बुरी आत्माओं या नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। तुलसी माता की पवित्रता और दीपक की अग्नि मिलकर घर में दिव्य आभा का संचार करते हैं। तुलसी के पौधे के चारों ओर 9 दिनों तक दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। साधक यदि इस परिक्रमा के समय मां दुर्गा का स्मरण करता है तो उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जिन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है या जिनके जीवन में शत्रु बाधाएं डालते हैं। यदि कोई व्यक्ति संतान सुख की इच्छा रखता हो तो नवरात्रि के दिनों में प्रतिदिन संध्या समय तुलसी माता को जल अर्पित करने के बाद दीपक प्रज्वलित करे और मां दुर्गा से प्रार्थना करे। शास्त्रों में कहा गया है कि इस उपाय से संतान सुख में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और साधक को शीघ्र ही शुभ समाचार मिलता है। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी को तुलसी माता के पास 4 मुख वाला दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह दीपक घर के उत्तर पूर्व कोण में तुलसी के पास रखकर प्रज्वलित किया जाए तो मां दुर्गा और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। 4 मुख वाला दीपक साधक के जीवन के चारों दिशाओं में समृद्धि और सुख शांति का आह्वान करता है। अनेक घरों में नवरात्रि के दौरान तुलसी के पास अखंड दीपक जलाने की परंपरा भी है।
अखंड दीपक का अर्थ है कि 9 दिनों तक दीपक की लौ निरंतर जलती रहे। यह दीपक जब तुलसी के समीप रखा जाता है तो मान्यता है कि घर में कभी भी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता, रोग और शोक दूर रहते हैं और घर के प्रत्येक कोने में मां की कृपा बरसती रहती है। तुलसी और दीपक का यह संयोग न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावकारी है। दीपक की ज्योति आत्मा की शुद्धि करती है और तुलसी की पवित्रता शरीर और वातावरण की शुद्धि करती है। जब यह दोनों मिलते हैं तो साधक का तन मन दोनों निर्मल होकर मां दुर्गा की कृपा पाने योग्य हो जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा पाने के असंख्य उपाय बताए गए हैं, किंतु उनमें से सबसे सरल, प्रभावशाली और तुरंत फल देने वाला उपाय है गौ माता से जुड़ा हुआ। गौ माता को सनातन धर्म में स्वयं देवी का स्वरूप माना गया है। पुराणों में कहा गया है कि गौ के अंगों में समस्त देवताओं का निवास है। उसके नेत्रों में सूर्य और चंद्र, सींगों में ब्रह्मा और विष्णु, उसके चरणों में देवी लक्ष्मी और उसके भीतर समस्त तीर्थों का वास। यही कारण है कि नवरात्रि जैसे पवित्र अवसर पर गौ माता की सेवा करना साधक के लिए अत्यंत फलदायी सिद्ध होता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कर गौ माता को प्रणाम करने से दिन की शुरुआत शुभ होती है। नवरात्रि में विशेषकर प्रातः काल गौ माता को ताजे जल के साथ गुड़ और हरी घास अर्पित करना चाहिए। गुड़ मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हरी घास मां अन्नपूर्णा का। जब साधक इन दोनों को मिलाकर गौ माता को अर्पित करता है तो मान्यता है कि मां दुर्गा स्वयं प्रसन्न होकर घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि की वर्षा। बार बार आर्थिक संकट आता है या व्यापार में निरंतर हानि होती है, वहां यह उपाय विशेष लाभकारी माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में गौ माता की परिक्रमा करना भी अत्यंत शुभ फलदायी होता है। यदि साधक प्रतिदिन गौ माता की 7 परिक्रमा करता है और हर परिक्रमा के समय मन ही मन ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन में चल रही बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए कारगर माना गया है जिन्हें जीवन में बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है या जिनके शत्रु उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। संध्या समय दीपक का उपाय भी गौ माता के साथ जुड़ा हुआ अत्यंत प्रभावी है। नवरात्रि के दौरान प्रत्येक शाम को गौ माता के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। दीपक की यह लौ देवी मां तक सीधा संदेश पहुंचाती है। विशेषकर जो लोग संतान सुख की इच्छा रखते हैं या घर में शांति और एकता चाहते हैं, उनके लिए यह उपाय तुरंत फल देने वाला माना गया है। नवरात्रि में गौ माता की पीठ पर हाथ फेरना और उनके कानों में धीरे धीरे जय अम्बे गौ माता का उच्चारण करना भी रोग निवारण का उपाय माना गया है। यह क्रिया साधक के तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता के शरीर का स्पर्श करने मात्र से साधक को वह पुण्य प्राप्त होता है जो किसी तीर्थ स्नान से मिलता है। नवरात्रि में यह पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित हो तो नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन गौ माता की पूंछ पकड़कर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। यह उपाय रोग निवारण के लिए चमत्कारी माना गया है। ऐसा करने से रोग की तीव्रता कम होती है और रोगी के भीतर आशा और जीवनी शक्ति का संचार होता है। नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी को गौ माता को मीठी रोटियां खिलाने का विशेष महत्व बताया गया है। घर में शुद्ध आटे और गुड़ से बनी रोटियां बनाकर उन्हें गौ माता को अर्पित किया जाए तो यह उपाय साधक के जीवन से दरिद्रता को समाप्त करता है और धन के स्थायी मार्ग खोलता है। इस उपाय के बाद साधक को यह रोटियां कुछ कुत्तों और पक्षियों को भी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव जागृत होता है और मां दुर्गा साधक के जीवन में स्थायी शांति का संचार करती हैं। एक और दुर्लभ उपाय यह भी बताया गया है कि नवरात्रि के दिनों में गौ माता के गोबर से बने हुए कंडे को जलाकर घर में धूप दिया जाए। यह धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है।
यह उपाय उन घरों के लिए अत्यंत प्रभावशाली है जहां बार बार कलह होती है या जहां रोग और दुर्भाग्य बना रहता है। गौ माता को अर्पित करने के लिए नवरात्रि के समय दूध और दही का भी विशेष महत्व है। यदि साधक प्रतिदिन गौ माता को थोड़ा सा दूध अर्पित करता है और शेष दूध गरीब और जरूरतमंदों में बांट देता है तो मां दुर्गा की कृपा से घर में सुख समृद्धि कभी समाप्त नहीं होती। इस उपाय से जीवन में आ रही आर्थिक बाधाएं समाप्त होती है और घर का वातावरण सुखद रहता है। पुराणों में कथा आती है कि एक बार एक साधक पर भयंकर रोग और दरिद्रता आ पड़ी। उसने नवरात्रि के समय रोजाना गौ माता को गुड़ और रोटियां खिलाना शुरू किया और संध्या समय दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा की। कुछ ही दिनों में उसका रोग कम हो गया और उसके घर में धन और सुख शांति का वास होने लगा। इस कथा को अक्सर उदाहरण के रूप में सुनाया जाता है कि नवरात्रि में गौ सेवा का कितना महत्व है। नवरात्रि के समय गौ माता की सेवा का अंतिम और अत्यंत दुर्लभ उपाय ये है कि यदि साधक के पास सामर्थ्य हो तो उसे इन 9 दिनों में किसी गौशाला में दान करना चाहिए।